एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। और अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अगर वाकई सबसे ज़्यादा स्कोर अगर आप बनाना चाहते हैं तो इन प्रश्न पत्रों को रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे इसी चैनल के द्वारा आपको करवाई जा रही है और अच्छे से उन प्रश्नों को पढ़ना है वार्षिक परीक्षा के लिए, प्री बोर्ड परीक्षा के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। परीक्षा में प्रश्न वही आएंगे जो हमारे द्वारा आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़िए, निश्चिंत होकर आप पढ़िएगा, ठीक है। पहला प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, चारागाह क्या है? तो इसमें आपको लिखना है प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? प्राकृतिक घास से ढकी भूमि। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्थन है? प्यारे विद्यार्थियों, उस पत्थन का नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जिसे बंदरगाह भी कहा गया है। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की। तो ये संगीत की जो किताब थी वो कब प्रकाशित हुई थी? इसमें आपको लिखना है सन 1900 में, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है? देखिएगा, अमेरिका की बात आई है तो इसमें द्विदलीय शासन व्यवस्था है, तो इसमें आपको द्विदलीय लिखना है। सरकार के द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, उसे उदारीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको उदारीकरण लिखना है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना होती है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। तो इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करेक्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही अगर आपको किसी प्रकार से डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज जरूर कीजिएगा। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी? ये होती है कोलकाता में। कहाँ पर होती है? इसमें आपको कोलकाता लिखना है। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था सूरत में। 1901 ईस्वी में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे, तो 5,84,000 मजदूर। 5,84,000। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसमें आपको लिखना है जनता के प्रति। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो लोकतंत्र के मार्ग में। इसमें क्या लिखना है? आपको लोकतंत्र लिखना है। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेती है, तो किस पर लेती है? वो लेती है जमा राशि पर। इसमें आपको क्या लिखना है? लिखिएगा जमा राशि पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप सभी बच्चों को स्वयं के लिए भी मेहनत करना है। हालांकि मैं आपके का बिल्कुल 100% साथ दे रहा हूँ और वही प्रश्न आपको बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, तो आप ज़रूर इन्हें पढ़ें। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपका सत्य है। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला था, तो ये भी आपका सत्य है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, ये गलत होगा। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी है, तो ये भी गलत है। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, तो ये गलत है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। तो आप इसमें सत्य लिखेंगे और इन प्रश्नों को याद कर लेंगे। अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो रट्ठा मार लेना इन प्रश्नों का। टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर है? तो प्यारे विद्यार्थियों, टिहरी जो बांध है वो कहाँ पर है? वो है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड राज्य में है। पूछा गया है किस नदी पर है, तो नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, दो खनिज के बारे में पूछा है। एक खनिज का नाम मैं बता रहा हूँ, यूरेनियम है। दूसरा खनिज है थोरियम।
ये दोनों के आंसर हो गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 1948 लिखना है। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताएं जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है? तो उस देश का नाम है ये नल्ला बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है प्यारे विद्यार्थियों WTO, विश्व व्यापार संगठन। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखते हैं किस विद्यार्थी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा और कौन इसका सही आंसर मुझे बताएगा। जो सही आंसर बताएगा उसे मैं एक स्कूटी दूंगा, ठीक है। ये तो मजाक है, पर आप ज़रूर कीजिए ना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न ज़रूर आएंगे। अच्छे से मेहनत करें, इनके आंसर भी बहुत जल्द आ रहे हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।